वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 163। हमारे चैप्टर का नाम था साउंड। तो हम साउंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो साउंड के बारे में हमने क्या क्या जाना अभी तक। साउंड जो है उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, है ना, जैसे कि मेटल हुआ या फिर एयर हुई, ठीक है। तो ये जो मीडियम्स हैं उनमें साउंड ट्रेवल करता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, कैन साउंड मेक अ लाइट स्पोर्ट डिस्टेंस। देखिए क्या अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है इससे प्रीवियस क्लास पे। कैन साउंड, क्या साउंड कर सकता है मेक अ लाइट स्पोर्ट डिस्टेंस। तो इस डायग्राम इसको पढ़ना चाहिए आपको साउंड के बारे में। अब हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होती है, साउंड वेव क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करती है, वो एक वेव जनरेट होती है ना, वेव जनरेट होती है। तो उस वेव के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स। हम साउंड वेव को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, उसके एम्पलीट्यूड के आधार पर, उसकी स्पीड के आधार पर। अ साउंड वेव इज ग्राफिकल फॉर्म इज शोन एज फिगर 12.8 which represent how density and proper change when it sounds wave now in the medium। तो फिगर 20.8 देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमको डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी शो की है, ठीक है। वेव है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, स्पीड अलग है, ठीक है। तो इनमें आप देखेंगे तो पहली हम उसकी बात करें तो ये डेंसिटी वेरिएशन है, दूसरा प्रेशर वेरिएशन है, तीसरा क्या है, हमको डेंसिटी और प्रेशर दोनों है इसमें। तो हमने इनको स्पीकर का साउंड है, ये भी स्पीकर का साउंड है, यहाँ पे हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। एवरेज डेंसिटी और प्रेशर हमको मिला इस तरह से। तो इसके बारे में आप हमेशा पढ़ेंगे और ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन साउंड मतलब जब हम ऐसे कि खाली कमरे में हम जब बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो हमारी आवाज गूंजती है, या फिर हम कोई हिली एरिया है, कोई पहाड़ी इलाका है, वहां पे हम जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज भी गूंजती है वहां पे, या फिर हमें रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। जैसा आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, कहीं घूमने गए होंगे आप, तो क्या है, साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंस और ऑफ अ बॉल। मतलब जैसे कि एक रबर बॉल को हम दीवार पे मारते हैं, उस तरह से बाउंस होकर हमारे पास आती है। वो सेम चीज साउंड भी क्या होता है, बाउंस होकर हमारे पास आता है। लाइक लाइट साउंड gets reflect on the surface of the solid or liquid and follows the same law of the reflection you as have studied in earlier class। और वो उसी तरह का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है जैसे कि आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पे, वो एक्टिविटी करके देंगे। अब आता है हमारे पास एक नई चीज आता है, इको। क्या होता है इको, और क्या होता है हमारे पास रिवर्बेरेशन। रिवर्बेरेशन और इको, हम दो चीजें नहीं हमको देखने को मिली यहाँ पे। इफ वी shout or clap near a suitable reflecting object such a tall building or the mountain।
जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। तो वहां पे क्या होता है, वो दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको, मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। रिवर्बरेशन क्या होता है, साउंड क्रिएट इन अ बिग हॉल विद persist by repeated reflection from the walls until it is reduced a value, here it is no longer audible। कोई खाली कमरा है, उसमें हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो गूंजता है इन द सेंस रिपीट होता है वो कब तक रिपीट हो जाता है, कि जब तक वो ऑडिबल नहीं होता। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन एंड रिजल्ट इन दिस persistent to sound is called the reverberation। तो इस सब को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो कहाँ यूज करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, ठीक है, हम वो जो पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हैं, मेगाफोन आपने देखा होगा ना आर्मी वालों के पास इस तरह का, ठीक है, और कोई हॉर्न है उसमें हम ये यूज करते हैं। तो इन सब जगहों का हम इसका यूज करते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, रेंज ऑफ हियरिंग इसको थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की तक की कोई फ्रीक्वेंसी है उसको हम सुन सकते हैं, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं। एंड 5 सम एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड कैन हियर इन, और जो डॉग वगैरह है वो अप टू 25,000 हर्ट्ज की सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट हियरेबल कैपेसिटी है। 12.5 है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। क्या होती है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है, तो इसके लिए आपको अपने से पढ़ना है अल्ट्रासाउंड। और एक नई चीज आएगी वो है सोनार। सोनार कैसे काम करता है, एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि आर्मी वगैरह शिपमेंट में यूज होती है। तो सोनार एक तरह का मतलब एक रेस होती है कुछ सोनार की, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में। एक्ट्रोन सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेगेटिव एंड रैंगिंग। क्या फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार इज डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड टू अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। मतलब जो पानी में सबमरीन वगैरह होती हैं, जो जहाज वगैरह होते हैं, अब सबमरीन तो पानी की नहीं चलती है, वो कैसे पता, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे आगे कोई है, कहीं कुछ मेरी जमीन में तो नहीं चली गई वो सबमरीन, वो कैसे, अगर कहीं मान के चलो कहीं टापू है तो उसमें तो नहीं लगी वो, ठीक है। तो कहाँ कितनी गहराई है, कितने नीचे में जा रही हूँ, कितने नीचे है, तो उसके लिए वो सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मतलब कि वो कुछ रेज भेजते हैं जो कि वो जमीन से टकरा के वो वापस आती है। हम डायग्राम में देखेंगे अब, ठीक है। तो डिटेक्टर्स लगे हैं, उसने कुछ रेज भेजी तो जमीन से टकराई वापस आ गई, तो उसके उन्होंने उसकी डिस्टेंस नाप ली, ठीक है। तो ये सोनार टेक्नोलॉजी है, इसका यूज हम सबमरीन वगैरह जहाज वगैरह में करते हैं, पानी के अंदर नापने के लिए, डिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे फिनिश होती है, ये चैप्टर, ठीक है। नया चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, चैप्टर 13, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, सी यू अगेन।